राम स्वामी जी। समर्पण का आधार तटस्थता है या फिर समर्पण कोई और घटना है? हम्म समर्पण क्या है? क्या तटस्थता से समर्पण होगा? सवाल यह है कि क्या तटस्थता संभव हो पा रही है? अपने आप को जांचना कि क्या तटस्थता संभव हो पा रही है। क्या तटस्थता का गुणधर्म हमारे पास है? यदि तटस्थता नहीं हो पा रही है, तटस्थता नहीं घट पा रही है, तब जो है समर्पण किया जाता है कि नहीं, हमसे नहीं हो रहा है, तो समर्पण किया जाता है। देखो कि तटस्थता क्या है। तटस्थता है कि हम उसमें एसोसिएट नहीं होते, हम उसमें उसको कैटेगराइज नहीं करते हैं, कोई निर्णय नहीं लेते कि ये अच्छा है कि बुरा है कि शुभ है कि अशुभ है कि ऐसा है कि वैसा है। और समर्पण होता है गुरु के सामने। एक ऐसा गुरु है, बड़ा आइडियल गुरु है, और उसके सामने किसी ने समर्पण किया है। एकदम आइडियल गुरु होते हैं, एकदम आइडियल गुरु, और उसके सामने किसी ने समर्पण किया है, उसके जीवन में क्रांति नहीं होगी। इसलिए जो रियल सदगुरु होते हैं वो एकदम आइडियल तुम्हें महसूस नहीं होंगे, वो तुमसे बचेंगे भी नहीं। कि जैसे एक विशिष्ट गुरु होते हैं जो तुम्हें कभी कभी दिखते, दूर से दिखते, तो तुम्हारे लिए आइडियल ही होंगे। सज धज के साथ आएंगे, एक विशेष व्यवस्था में आएंगे, और अपनी किसी बात का प्रेजेंटेशन देंगे, अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छी तैयारी के साथ प्रेजेंटेशन देंगे। तो उनके साथ जो है उसके जो समर्पण किया जाएगा, बाय द वे किया जाएगा जैसा ही होता है वहाँ पे। तो वहाँ पर जो है किया जाएगा, उससे कोई बहुत गहराई आने वाली नहीं है। क्योंकि देखो, तटस्थता का अर्थ है कि तुम्हारे विपरीत भी परिस्थिति है और तुम तटस्थ हो, तुम्हारे मन के खिलाफ है और तुम तटस्थ हो, तुम्हारी धारणा के खिलाफ है और तुम तटस्थ हो। वह तटस्थता जो है तटस्थता है, बाकी कोई तटस्थता थोड़ी है। बाकी सब तो मानसिक खेल है। ऐसा सदगुरु जो तुम्हें उलट पुलट महसूस होता हो, जो तुम्हारे संग साथ हो, तुम्हें डाइजेस्ट भी ना होता हो पूरी तरह से, जो तुम्हारी धारणाओं मान्यताओं में कहीं बैठता भी ना हो, कभी ऐसा कभी प्लस कभी माइनस, कभी ऐसा कभी वैसा। क्या तुम वहां पर उसको सदगुरु की भावना के साथ देख पाते हो? क्या तुम वहां सरेंडर कर पाते हो? क्योंकि उसमें उसकी दिनचर्या तुम्हारे साथ रहेगी, उस पूरी दिनचर्या में क्या तुम देख पाते हो? क्या तुम वहां कुछ खोज रहे हो? कम ज्यादा नहीं, ऐसा है नहीं, वैसा है नहीं, उल्टा है नहीं, सीधा है नहीं, ये गलत है ये सही है। क्या तुम इस एक्सरसाइज में पड़े हुए हो? और इस एक्सरसाइज के बावजूद यदि तुमने वहां पर समर्पण कर दिया, तो वो समर्पण मूल्यवान है। उस समर्पण से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे भीतर कुछ हो जाएगा। वहां समर्पण घटना, वहां घटने में समय लगेगा। किया जाना एक शुरुआत है, किया जाना एक प्रोसेस है। कैथारसिस करते हो ना, शुरुआत करते हो ना, नकली कैथारसिस होती है ना, नकली होती है ना। और लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, फिर अचानक फूटता है, तुम्हारे बस में कुछ नहीं रहता, घट जाती है ना। तो समर्पण तुम करते हो, जो कि नहीं किया जा सकता वह तुम करते हो, शुरुआत है। और बने रहते हो संग साथ में, और देखते हो अपनी प्रवृत्तियों को कि कैसे हम प्लस माइनस निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। जो रियल सदगुरु है उनको डाइजेस्ट करना असंभव। तुम आज देख लो, तुम आज गुणा भाग लगा लो, कृष्ण, अरे वाह क्या सदगुरु रहेंगे, पूरी दुनिया उनके ऊपर निछावर रही होगी, उनके खिलाफ युद्ध लड़ा गया, कौन निछावर था? तुम्हारी जो कथाएं हैं तो बाद में बड़े मीठी मीठी बड़े उससे लिख दी गई, नेगेटिव से लिखे ही नहीं गए। बुद्ध के पक्ष में तुम बहुत अच्छा कहते हो। बुद्ध जो है, बुद्ध जब थे तो सिर्फ थोड़े से लोग थे जो उनके समर्थन में थे, बाकी सब उनके बारे में बुरा ही बोलते थे। और पीठ पीछे तो भिक्षु संघ में भी बुद्ध की आलोचना होती रहती थी। जो भिक्षु थे उनके, जो उनके द्वारा दीक्षित थे, बैठकर उनकी आलोचना किया करते थे।
महावीर के साथ लोग लोग छोड़ छोड़ के जाते थे, बुद्ध और महावीर इनको छोड़ छोड़ के लोग जाते थे और उनकी आलोचनाएं किया करते थे। उनके संग साथ कहाँ टिक पाते थे उन सारी स्थितियों के बावजूद, क्योंकि वहां जो है जो चोट पड़ती है बड़ी तेज चोट पड़ती है, और वो तेज चोट पड़ती हो तो फिर क्या अहंकार, मतलब हमारे चोट पड़ गई, अब अहंकार है भीतर कि अब इस गुरु के अंदर में अभी खामी ढूंढ के निकालना है। इसने चोट मारी ना, अब हमें साबित करना है कि नहीं, तुम्हारे जीवन में भी तो ये गड़बड़ है। तुम हमें बोलते हो, तुम ऐसा करते हो, हम ढूंढते हैं कि तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ है, क्या तुम्हारे ऊपर लागू होती है, तुम ऐसे चलोगे। जबकि सदगुरु कभी दावा ही नहीं करते कि उनके व्यक्तित्व कोई आइडियोलॉजी है, कोई उनका कोई सिस्टम है, कि कोई वो है कि ये कोई नियत उनका व्यक्तित्व हो, तो कोई दावा ही नहीं करते, उनका कोई दावा ही नहीं है। पल में तोला पल में माशा है, आज बोलेंगे कल पलट जाएंगे। वह जो है ये सब जो कर रहे हैं वह लीला है, वह लीला ऐसी है कि उसके बावजूद क्या तुम रेजोनेंस बनाए रख पाते हो, क्या रेजोनेंस को धीरे धीरे ग्रो अप कर पाते हो, क्या टिके रह सकते हो, क्या तुम डटे रह सकते हो। उस सब के बावजूद तुम टिके रहते हो, डटे रहते हो उन साधनाओं में, उन प्राविधियों में, उन आप्तवचनों में, उन देशनाओं में, जबकि तुम्हारे भीतर विरोध भी चलता रहेगा। उस विरोध के बावजूद तुम बने रहते हो, बने रहते हो, बने रहते हो, और कभी घट जाएगा, कभी समर्पण घट जाएगा, और वह समर्पण मूल्यवान होगा। क्योंकि ऐसी तटस्थता कि हम तो तटस्थ हैं, हमारे घर में सब अच्छा है, हमारी ये सारी सी स्थितियाँ अच्छी है, हमारा सब कुछ अच्छा है, और हम तटस्थ हैं। ये तटस्थता आध्यात्म में कोई मूल्यवान नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में तटस्थता है या नहीं है, वहां तटस्थता है या नहीं है। यदि वहां तटस्थता है तो जाकर के बात बनेगी। तो सदगुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण घटता है, गुरु के प्रति नहीं। गुरु तो बड़े आदर्शवादी, बड़े सुंदर व्यक्तित्व होता है, बड़ा मैनेज सब कुछ होता है, बहुत भीड़ रहती है, सब कुछ रहता है, बड़े तामझाम रहते हैं। गुरुओं की भीड़ है, गुरुओं के पास में लोगों की भीड़ है, उसमें कितने साधक है नहीं है पता नहीं, लोग तो बहुत है, उनकी भीड़ है, ठीक है ना। लेकिन वहां का समर्पण जो है वो जीवन में क्रांति नहीं बन सकता, तुम्हारे जीवन में क्रांति नहीं बन सकता। वह तुम्हें इसी जन्म में परम ज्ञान, परम बुद्धत्व तक नहीं ले जा सकता। ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ के कुछ हो जाता है तो उनको पढ़ के भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ दिमाग में थोड़ा सा एक हो जाता है, डेटाज आ जाते हैं, थोड़ी समझ आ जाती है, थोड़ा कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि वेद शास्त्र पढ़ने से कोई आध्यात्मिक समझ बिल्कुल नहीं आती, कुछ ना कुछ तो आती है, कुछ परसेंट में आएगी, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में क्रांति नहीं बन सकती। क्रांति बड़ी बात है। अरे हम तो कह रहे हैं अच्छे अच्छे साधक होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे साधक होते हैं, बहुत बढ़िया साधना करते हैं, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से बढ़िया साधना करते हैं, एक नंबर साधना, बढ़िया साधना करते हैं, मस्त आदमी रहते हैं, सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, घर में, परिवार में, आस में, पड़ोस में, इधर में, उधर में, बढ़िया साधना करते हैं, और एक दिन देह त्याग करते हैं, फिर स्कूल का बस्ता उठा के फिर से आ जाते हैं, अगले जन्म में फिर बढ़िया साधना करते हैं पूरे जीवन। पिछले जीवनों में भी बढ़िया साधक थे वो, और अगले जीवन में भी बढ़िया साधक होते हैं, फिर अगला जन्म लेते हैं, फिर बढ़िया साधना करते हैं, जीवन भर बड़ी वाहवाही होती है, और उनकी साधना चलती रहती है, बहुत बढ़िया साधना चलती है, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, बढ़िया जन्म, स्कूल का बस्ता लेके आते हैं, फिर अपना साधना करते हैं, बहुत बढ़िया, पूरी जीवन भर साधना करते हैं, फिर अगला जन्म लेते हैं, क्रांति नहीं घट पाती, बहुत कठिन है डगरपन घटकी। वह क्रांति जो सचमुच मुक्ति बने, सचमुच मुक्ति बने, वह आसान नहीं है। अरे बड़े बड़े ऋषि, सबका पुनर्जन्म हो रहा है, बहुतों का हो चुका है, परम ज्ञान को उपलब्ध न हुए, परम मुक्ति को उपलब्ध न हुए, बड़े बड़े ऋषि न हो पाए, इतना आसान नहीं है।
इतना आसान नहीं है। तो समर्पण घटेगा, कहाँ घटना चाहिए? सारी विपरीतताओं के बावजूद यदि समर्पण घट पाता है तो वह समर्पण मूल्यवान है, वह समर्पण जो है मूल्यवान है, और वही समर्पण जो है वह महाक्रांति बनेगा जो जन्म को सार्थक कर सके। देखो, कहते हैं ना, जन्म सार्थक हुआ, साधना थोड़ी हुई, आगे हुई, जन्म सार्थक हुआ। ये कोई सार्थकता नहीं है। सार्थकता वही, यही जन्म की वही है, इस जीवन की वही है जो इसी जन्म में परम बुद्धत्व हो, इसी जन्म में पूरी बात खत्म हो जाए, इसी जन्म में। वही जीवन सार्थक है। सुंदर साधना से ठीक है, लेकिन जन्म कोई सार्थक थोड़े ना हुआ। ठीक है, अच्छी साधना हुई, सुंदर साधना हुई, उस जन्म से कैसे सार्थक हो गया? सार्थकता तो वही है ना कि बस उसके बाद कोई फिर पुनर्जन्म नहीं है, कोई फसावट नहीं है। इवन अनागामी लोक में भी ना हो तब जन्म सार्थक हुआ ना। अनागामी लोक में भी फंसे तो जन्म कहाँ से सार्थक हुआ? है ना। महापरिनिर्वाण घटना चाहिए ना, सीधे अंतिम स्थिति घटना चाहिए ना, ब्रह्म के भी पार। कहने वाले तो अब कह देते कि बुद्ध भी त्रसित लोक में है, अनागामी लोक में है, त्रसित लोक में है। कहने की बातें, वो किसी त्रसित लोक में नहीं है। परम मुक्ति होनी चाहिए तो जीवन सार्थक है। इसमें कुछ प्रति प्रश्न है वो छूटा है? हाँ, जी, प्रश्न है स्वामी जी, ये तो एक ही बात हुई ना कि आप जैसे समर्पित नहीं भी हैं आपके हिसाब से और आप तटस्थ हैं, तो आप आपकी विपरीतताओं के बाद भी राजी हैं अस्तित्व से, और समर्पण में भी आपको जब तोड़ा जा रहा है तभी भी अ, आपका डिग नहीं रहे हैं पाथ से, है ना। तो एक तो देखो, तटस्थता जो है ना मार्ग है, तटस्थता जो है ना मार्ग है, समर्पण वहां घटेगा। अभी इसको रेजोनेंस कह लें। देखो, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस जो है कभी एक स्टेज पे ऐसा आएगा, रेजोनेंस होता है 1%, 2%, 4%, 10%, 15%, 40%, 45%, 50%, 52%, 56%, 100%। 56 के बाद कोई 58, 60, 65, 70, 80, 85, 90 नहीं आता। किसी एक तल पे जाके छलांग लगती है और वहां पे 100% हो जाता है। तो तटस्थता, तटस्थता ही तो सिखा रहे हैं ना सदगुरु। क्या करते हैं? तटस्थता ही तो सिखा रहे हैं। सारी देशना तटस्थता की देशना है, हर तरीके से तटस्थता सिखा रहे हैं। एक तो तुम्हें छेड़ते हैं, छेड़ करके तुम्हारे उद्वेगों को ले आते हैं सामने, और फिर डंडे पड़ते हैं। मतलब यह कि देखो, उद्वेगों को भी देखो और फिर तटस्थता को ले आओ। सारी नौटंकियां चलती हैं। क्यों चलती हैं? तुम्हें उकसाने के लिए। तुम्हारे ढंग, पैटर्न, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, ये सब उभर उभर के आएगा, और उसके बाद जो है वहां तुम्हें इशारे किए जाएंगे कि अब तटस्थता देखो और तटस्थता ले आओ। देख लो कि तुम्हारे भीतर किस प्रकार के विचलन बनते हैं, किस प्रकार ज्ञान तुम्हारे भीतर बाधा पैदा करता है। तो धीरे 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 तटस्थता जो है, वास्तविक तटस्थता आएगी, वास्तविक तटस्थता। अब यह जो है अनुकूल अनुकूल परिस्थितियों में तटस्थता जैसी स्थिति, तटस्थता जैसी स्थिति तटस्थता नहीं है, भ्रांति पैदा कर सकती है, भ्रांति पैदा कर सकती है। और विपरीत परिस्थितियों में जब वो घटेगा तो उसकी तैयारी है। सदगुरु के प्रति तुम समर्पण कर रहे हो, यह एक बहाना है। यह है कि उन विपरीतताओं के बावजूद तुम्हारी तटस्थता बनी हुई है, समता पुष्ट हो रही है, समता पुष्ट कर। सदगुरु का सानिध्य तुम्हारी समता को पुष्ट करता है। समता पुष्ट होते होते एकदम समर्पण घटता है, अर्थात कूटस्थता घटती है। समर्पण घटने के बाद सदगुरु तो है ही नहीं ना। सदगुरु तो तब तक है जब तक समर्पण घटा नहीं। समर्पण घटने के बाद कौन सदगुरु है और कौन तुम हो? न तुम हो न सदगुरु है। कूटस्थता है वहां पर।
वहां तो कूटस्थता है ना। समर्पण के पहले जो है गुरु है, सदगुरु है कि नहीं? समर्पण के बाद कहाँ कौन सदगुरु है और कौन जो है शिष्य है? उसके बाद तो कूटस्थता है ना। फिर कूटस्थता के लिए तो सब नौटंकी थी ना भाई। कूटस्थता ही के लिए ही है ना सब कुछ। तो तटस्थता तो प्राविधि हुई ना। तटस्थता कोई स्टेज थोड़ी ना, वो तो प्राविधि है ना। कूटस्थता जो है वो फलित हो जाना है। तो कूटस्थता और समर्पण, इसको हम समतुल्य रख सकते हैं कि समर्पण घट गया, कूटस्थता घट गई। तटस्थता तो प्राविधि है ना। तटस्थता और समर्पण को एक साथ नहीं रख सकते हैं बराबरी पे। कूटस्थता और समर्पण को बराबरी पे रख सकते हैं। तटस्थता प्राविधि और सदगुरु एक प्राविधि है। गुरु क्या है, सदगुरु क्या है, एक प्राविधि है। भाई कह रहे सिद्ध क्रिया करो, है ना। शिवपुरी बाबा केरल में जन्मे, 25 साल के हुए। जीवन में बड़ी जिज्ञासा थी, मुमुक्षा थी, साधना थी। 25 साल में वो निकल पड़े, अमरकंटक पहुंचे। 25 साल शंभुधारा में रहे, केरल से आए थे, बढ़िया साधना करी, सिद्धि हुई। और परम ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद में फिर विश्व भ्रमण पे निकले। विश्व भ्रमण पे निकले और जो है उसके बाद वो पहुंचे कहाँ पर, नेपाल। नेपाल उस समय ऐसे बहुत छोटे छोटे राष्ट्र हुआ करते थे उस समय, और अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था सब जगह पर। नेपाल में तो खैर अंग्रेजों का शासन नहीं आया था। तो वहाँ पर जो है वो, उस समय एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट से 2-2.5 किलोमीटर आगे वहाँ जंगल था, पूरा जंगल का इलाका था। वहाँ पर वो बस गए, झोपड़ी बनाई, बस गए। तो वो जो है कहा करते थे, आते थे लोग उनके पास में, साधना कौन सी साधना? बोले और क्या साधना करनी, बस 1 साल मेरे साथ रहो। क्या करना? बोले कुछ नहीं करना, बस 1 साल रहो, खाना बनाओ, ये करो, साथ में रह आओ, जंगल से लकड़ी लाओ, ये करो, बस एक साथ रह आओ। 1 साल रहना है बस, साथ में ही रहना है 1 साल, 1 साल साथ में रहना है। क्या हो जाएगा? बोले परम ज्ञान हो जाएगा। सिर्फ 1 साल साथ में रहना है, क्या हो जाएगा? परम ज्ञान हो जाएगा। समझ रहे हो बात? वही हम भी कह रहे हैं कि तुम, कौन, विनीता कह रही थी आज कि कुछ भी करे, आधी रात में भी नींद खुलती है तो दिमाग में तो कुछ और चलता ही नहीं, आप ही चलते हो। आधी रात में भी खुलेगी, चलते तो आप हो, आपकी वाणी आप और आपका रूप रंग, बस यही, और कुछ नहीं चलता। जो कुछ चलता है और वही चलता है, इधर उधर तुम जा ही नहीं पाते। किसी स्क्रीन के सामने हम बैठ जाएं, टेलीविजन के सामने बैठ जाएं, फिल्म के सामने बैठ जाएं, वो तो होता ही नहीं। चलते आपको उठना ही पड़ेगा वहां से, क्या देखना वहां पर। ऐसा जो है, यह चीज यदि बराबर ऐसी हो जाए, इस देशना के साथ, इस सिद्ध क्रिया के साथ लगातार बने रहो, संग साथ बने रहो। एक्चुअली सदगुरु एक सिद्ध क्रिया है, महासिद्ध क्रिया है। वह सिद्ध क्रियाएं देता है, लेकिन सदगुरु इटसेल्फ वो एक महासिद्ध क्रिया है। वह एक सिद्ध महासिद्ध क्रिया है तुम्हारे लिए। उस क्रिया का परिणाम यह होगा कि तुम जो है मुक्त हो जाओगे। तुम्हें लगता है कि वह एक व्यक्ति है, वह आकार है, नहीं, वह एक क्रिया है, सिद्ध क्रिया है, महासिद्ध क्रिया है वह। अब जो है तुम उसमें व्यक्ति को खोजते रहोगे, उलझते पुलझते रहोगे, तो तुम्हारे होने का ढंग है। तुम जो है इंडिविजुअलिटी, सबके सेपरेशन खोजते हो, सेपरेशन के गुण धर्म तय करते हो, उसमें जो है खामियां, कमियां, विशिष्टताएं निकालते रहते हो, गुणा भाग लगाते रहते हो। क्योंकि गुणा भाग लगाने का तुम्हारा ढंग है, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा ढंग ही ऐसा है कि तुम गुणा भाग ही लगा सकते हो। तुम्हारे पास जो भी टूल्स हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो भी तुम्हारे पास ज्ञान है, उस सब का प्रयोग जो है तुम इसी में ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे होने का ढंग है। हर टूल का प्रयोग वहीं करोगे ना जो तुम्हारे होने का ढंग है। गुणा भाग ही लगाओगे ना तुम गुणा भाग ही लगाओगे तो चूक होगे।
सदगुरु तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आता, तुम्हारी परिभाषा में नहीं आता, तुम्हारे सांचे में नहीं आता, तुम्हारे खाके में नहीं आता, कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, कभी तुम ला भी नहीं सकते, असंभव है। तो उनसे बड़ा नौटंकीबाज कभी कोई पैदा ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होता। उससे बड़ा नौटंकीबाज तुम ढूंढ ही नहीं, तुम कुछ कितनी कोशिश कर लो, वैसी नौटंकी ना तुम कर पाओगे ना समझ पाओगे। और उसके बावजूद रेजोनेंस बनाए रखना, तभी तो बात बनेगी। सीधा सीधा सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा, हाँ वो तो जन्मों जन्मों चल सकता है, जन्मों जन्मों चल सकता है। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे गुरु हैं, सब कुछ सीधा साधा सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा, मैनेज मैनेज, वाह 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 वाह। वो गुरु भी फिर से जन्म लेंगे और वो लोग भी फिर से जन्म लेंगे, सब स्कूल का बस्ता लेके आएंगे। वहाँ जो भीड़ है वह भी, और जो गुरु है वह भी स्कूल का बस्ता लेके आएगा, सब स्कूल का बस्ता लेके आने वाले हैं। याद रखना, सदगुरु एक सिद्ध क्रिया है, प्राविधि है। सिद्ध क्रिया सफल हो गई तो क्या होता है? मुक्ति घटती है, फिर क्रिया पीछे छूट जाती है। वह सिद्ध महासिद्ध क्रिया है। सदगुरु एक महासिद्ध क्रिया है, वो जिस दिन फलित होगी सदगुरु चला जाएगा, मुक्ति। अगला प्रश्न। भगवान, ये प्रकृति में एक्टिव फोर्स और पैसिव फोर्स कैसे काम करते हैं? जैसा कि मैं यहाँ रिट्रीट में आने वाला था, तो जब तक टिकट बुक नहीं थी तो 4 दिन तत्काल टिकट का ट्राई किया, हुई नहीं। तो आने का मतलब बहुत वो हो रहा था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और फिर बस का ऑप्शन मिला तो बस में वो टिकट बुक हो गई। और तो अभी मैं दिव्य सुरक्षा कवच ध्यान की विधि कर रहा हूँ, तो सुबह 6 बजे उठा तो उसके पहले नेगेटिविटी चालू हो गई। और नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई कि टिकट मतलब बुक हो गई, तो मैं सोचा हूँ इसको रुकवा दूं। और फिर वो ध्यान की विधि करने बैठा तो भीतर का एक तल था, तो जो शांत बैठे ये सब चीजों को देख रहा था जो नेगेटिव हो रही है चीजें। और फिर वो उसको कहीं ना कहीं वो गाइड भी कर रहा था कि तुझे जाना है तो तू जा ही, मतलब कुछ भी हो जाए तू जा। और नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही थी कि वो निकल रहा था कि ये हो जाए। तो ये एक्टिव फोर्स और पैसिव फोर्स मतलब कैसे होते हैं? ये आप ही की लीला है? छठी इंद्री जानते हो? सिक्स्थ सेंस, हाँ सुना है नाम? हाँ। सिक्स्थ सेंस किसका सेंस है? मन का सेंस है, सिक्स्थ सेंस। जब भी तुम्हारे जीवन में सदगुरु के सानिध्य में बड़ा होने वाला होगा, तुम्हारा मन जो है उसके सिक्स्थ सेंस को पता चल जाएगा, खतरनाक है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। यह अनिल तुम्हारे साथ हुआ ऐसा नहीं है, बहुतों के साथ हुआ है। ये बैठी है, ये पहले मिस कर चुकी है, फिर बड़ी हिम्मत करके आई है। वो निगेटिविटी जीत गई थी। विनीता निगेटिविटी ट्रेन में यहाँ आते तक निगेटिविटी में पड़ी रही, तब आई है, तब आई है, लेकिन तब भी आई वह। और बहुत सारे लोग आना चाहते थे और टिकट करवाते करवाते रुक गए और नहीं आए, निगेटिविटी जीत गई। वह निगेटिविटी क्या है? सिक्स्थ सेंस है, पता है भीतर सिक्स्थ सेंस को कि मत जाना, बहुत खतरनाक है, गड़बड़ आदमी, और उसके बाद जाने का नहीं, लौटोगे नहीं, जैसे कि तैसे तो नहीं लौट सकते। और यह भी संभव है मिटाई डाले, खतरनाक है, सावधान। और सिक्स्थ सेंस जो है मन की बड़ी प्योरेस्ट क्षमता है, बड़ी हाई क्षमता है। मत समझना कि हमारे मन के पास तो बहुत ताकत नहीं है या बहुत क्षमता नहीं है। सिक्स्थ सेंस जो है सब में होता ही है, और साधना करते करते वह काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है, काफ़ी क्षमतावान हो जाता है। उसे पता लगने लगता है भीतर से निगेटिविटी नहीं, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना।
इवन बहुत सारे लोगों के परिवार में कुछ लोग ऐसे रहते हैं, उनका सिक्स्थ सेंस जो है किसी भी कई कारणों से सिक्स्थ सेंस जागता है। बहुत सारे जो है ना ऐसे गैर साधक या अटपटे से लोग रहते हैं, या पिछले जन्मों के कुछ ऐसे रहते हैं, उन कारणों का सिक्स्थ सेंस रहता है, तो साधना में नहीं रहते, या पिछले जन्मों में साधनाएं करी हों और फिर भ्रष्ट हुए हों और जो है वो साधना के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो वह जो है कुछ जगहों पर वो परिवार के कुछ लोग जाते हैं, तो हाँ कोई बात नहीं, जाओ हुआ वहाँ कथा प्रवचन सत्संग हो रही है, वहाँ कोई गुरु जी, हाँ जाओ 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 जाओ, हमारे पास आने के लिए होते हैं, नहीं वहाँ नहीं जाना, बिल्कुल अड़ के खड़े हो जाते हैं। रिट्रीट होती है ना, जितने लोग आते हैं इससे 3 से 4 गुना लोग जो है स्ट्रॉन्ग प्लान करते हैं कि हमें जाना है, 3 से 4 गुना। और आते कितने लोग हैं सोच लो, यदि 500 लोग प्लान करते हैं तो 125-150 लोग मुश्किल से आ पाते हैं, 500 लोग प्लान करते हैं तो उनका सिक्स्थ सेंस कई बार वह जो है उन्हें जो निगेटिविटी पैदा करता है और वह जीत जाता है। और बहुत सारे लोगों का तो उसके परिवार वाले उनका जाग जाता है, उनको पता चल जाता है, क्योंकि सिक्स्थ सेंस का मतलब है कि वह जो है जो कलेक्टिव माइंड है वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, सर क्या बोलते हैं वो, सर्फिंग बोलेंगे ना उसकी, हाँ सरफेस। हाँ नहीं सर्फिंग, वह जो सर्फिंग है उसकी सर्फिंग प्रॉपर होती है सिक्स्थ सेंस की, वो सर्फिंग करके कहीं भी मूव कर सकता है, लंबा मूव कर सकता है। तो सिक्स्थ सेंस हर मन की संभावना है, क्योंकि हर जो इंडिविजुअल मन है वह कलेक्टिव माइंड का ही तो हिस्सा है। और सिक्स्थ सेंस का मतलब सर्फिंग की क्षमता उसके पास है कि वह दूसरे माइंड में भी सर्फिंग कर सकता है, वो काफी दूर दूर तक सर्फिंग कर सकता है। तो ऐसा है कि यहाँ पर जो है ये कैसे काम करती हैं चीजें, वो उसका संदर्भ सिर्फ यही था कि साधना में कैसे बाधा पैदा की जाती है मन के द्वारा निगेटिवली और कैसे पॉजिटिवली। तो पॉजिटिव फैक्टर भी मन का एक हिस्सा जो है वह कह रहा है कि नहीं नहीं जाओ, ये हिस्सा कौन सा मन हिस्सा है, वहां पर भी जो है सर्फिंग हो रही है, वहां भी सर्फिंग हो रही है। जो उच्च लोक के देवता है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम में, वो सर्फिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं जाओ, वहां पर कुछ भी हो जाए जाओ। उनका मैसेज भी आएगा, नहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। उच्च लोक के देवता और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम भीतर पुश करते रहेंगे कि नहीं नहीं बड़ी तकलीफ है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, गुणा है भाग है, सब कुछ है, उसके बावजूद तुम जाओ, जाना ही पड़ेगा, जाओ। वो पुश करेगा, इधर वो पुश करेगा। उसके साथ अतीत है, निगेटिव के साथ बहुत सारे गुणा भाग हैं। और इस तब यदि पॉजिटिव पार्ट तुम्हारा जीत जाता है तो तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि नेगेटिव के पास तो बहुत कुछ है ना। तुम हमारी खामियों को भी ढूंढ सकते हो, तुम हमारे बारे में कुछ कर सकते हो। कुछ लोग जो है जो निगेटिव उसके ज़्यादा उसमें आ जाते हैं, अब उनको अपने आप को जस्टिफाई करना है, तो वो इधर उधर चर्चा भी करते, दूसरों से हमारी आलोचना करते हैं। बुद्ध के साथ जो रहते थे वहीं पर बुद्ध की आलोचना ही किया करते थे, सेम परिसर में, जेतवन में, और एक दूसरा कौन सा वेणुवन में, वहीं पर अपना अपना बैठ जाते थे ग्रुप बना बना करके, और बस बुद्ध की आलोचना किया करते थे वेणुवन और जेतवन में, ग्रुप बना बना के। ऐसा होता ही है। अभी ओशो हुए पूना में, वहाँ जो लोग रहते थे उनके साथ में रहते थे, सुनने भी जाते थे, साधना भी करते थे, सब करते थे, और अपना ग्रुप बना बना के बैठ करके अपने सदगुरु की आलोचना किया करते थे। पूना की बात कर रहे हैं हम,
पूना 1 पूना 2 की बात कर रहे हैं। तो वहां जो है बैठ करके ग्रुप बना के आलोचना किया करते थे। बुद्ध के साथ भी किया करते थे, महावीर के साथ किया करते थे। तो इस प्रकार से जो है भीतर का जो निगेटिव पार्ट है वह भी काम करता रहता है, पॉजिटिव पार्ट भी काम करता रहता है। कौन जीतता है, सवाल यह है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को हम संघ से निकाल देते हैं, उन्हें लगता है उन्होंने छोड़ा। यह हमारी लीला है, बड़ी शार्प लीला है, बड़ी शार्प, इतनी शार्प है कि उन्हें अंत तक लगेगा हमने छोड़ा जी गुरु जी को। अरे बस ठीक है, उतनी कोई खास बात थोड़ी ना थी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ऐसा है, ये है, वो है, फलाना है, दिखाना है। इसमें तो फिर मास्टरी है कि किसको संघ से कैसे निकालना है, वो हमें आता है, क्योंकि वो संघ के योग नहीं है, उसकी निगेटिविटी ज़्यादा है। अभी उसको जो है लेसन्स बहुत सारे लेने हैं संसार में, अभी उसको भटकना है, दूसरे गुरुओं के पास भटकना है, भटक भटक के फिर आना है। आना हमारे पास ही हो सकता है, हम इस देह में ना हो, किसी और देह में हो, किसी और रूप में सदगुरु बन के आए। हम ही तो आएंगे ना सदगुरु बन के, कौन आएगा? तो दूसरा आएगा, दूसरा कभी आए ही नहीं। पहले भी जितने सदगुरु हुए हम ही आए थे, हम ही थे, आगे भी जो आएंगे हम ही आएंगे, दूसरा कौन आ सकता है? दूसरा कोई है ही नहीं, हम ही आएंगे। आओगे तो हमारे पास ही, कहीं और तो जा ही नहीं सकते, भटको, आओगे हमारे पास। इस जन्म नहीं, 100 जन्म बाद आओगे, 1000 जन्म बाद आओगे, आओगे तो हमारे पास ही ना, कोई दूसरा उपाय तो है ही नहीं, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जाओ भटको, निकाल देते हैं करुणावश, क्योंकि अब उनका वो दूसरा लेसन जरूरी है। अभी उनको दूसरा लेसन जरूरी है, इसीलिए हम उनको कुछ ऐसा करते हैं, बहुत शार्प, बड़े शार्प तरीके से। और हमेशा उनको लगेगा हमने छोड़ा जी उनको, इस तरीके से निकालते हैं, फुल नौटंकी करते हैं, इतनी शार्प, इतनी बारीक, छोटी छोटी बातों से, दिनचर्या से छोटी चीज़ों को हम कहाँ कहाँ कौन सा ताना बाना बुनना है, इतनी ऑर्डिनरी चीज़ों के साथ करते हैं। इतना शार्पनेस है कि उसको तो पकड़ना, हम ऐसा बोल रहे हैं और बोलने के बाद में भी जिसको करेंगे वो तब भी नहीं पकड़ पाएगा, हमारे सुनने के बाद में भी नहीं पकड़ पाएगा, वो शार्पनेस इतनी है। तो बोल के हम करेंगे, बोल के ढूंढ लो, वो नहीं ढूंढ पाएगा, कभी नहीं ढूंढ पाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था। वो शार्पनेस इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि उसे अभी भटकना है, तो फिर यहां रह करके उसका कल्याण अभी नहीं हो सकता। रिसेप्टिव है ही नहीं, रिसेप्टिव नहीं है अभी वह, तो संघ में हानि करेगा, वह संघ में हानि करेगा। संघ में सबसे बड़ी समस्या यही होती है। ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं जो संघ की हानि करते हैं। बुद्ध के संघ में बड़ी पोटेंशियलिटी थी। वो जो है आलोचना करते थे भिक्षुओं की, और आलोचना कभी भी उनका एक ढंग था कि किसी की ऐसे अकेले में बुला के आलोचना नहीं करते थे। जब सेशन चल रहा हो, सभा चल रही हो, प्रवचन चल रहा हो और हजारों लोग बैठे हो, सैकड़ों लोग बैठे हो, वहां पर उसको अचानक खड़ा करते थे और जो है भर्त्सना करते थे। शब्द आता है भर्त्सना की, भगवान ने भर्त्सना की, फलाने भिक्खु की, उसे खड़ा किया, भिक्खु कुछ ऐसा ऐसा हुआ है, क्या तूने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, क्या किया? फिर उसके बाद में फिर जो है कुछ कथाएं कहेंगे, कुछ कहेंगे, वो करेंगे और उसकी भर्त्सना करेंगे। वो 1 घंटा 1.5 घंटा उसको खड़ा रहेगा, वो खड़ा ही रहेगा, ऐसा नहीं बैठ जा, नहीं, वो खड़ा रहेगा,
सबके सामने, सब उसको देखते रहेंगे, पूरी भीड़ उसको देखती रहेगी, पूरा प्रवचन ही उसके ऊपर हो जाएगा, एक के ऊपर में। ऐसी भर्त्सना करेंगे। अब या तो उसमें रूपांतरण होगा या फिर वो चला जाएगा दुश्मन बन के, दुश्मन बन के चला जाएगा। सदगुरु के दुश्मन बनते हैं लोग, पता है, जबकि कोई कारण ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। कोई छोड़ के चले जाओ, और किसी भी सदगुरु के सानिध्य में कुछ न पाया हो, असंभव बात है। तुम कितने बड़े विरोधी हो, कितने बड़े विरोधी रहे हो, उनके साथ में रहने के बाद कितने बड़े विरोधी रहे हो, लेकिन वह जो कुछ उनमें गुणवत्ता है आई, बड़ी कृपा तो वहीं से ही आई है, सदगुरु सानिध्य से ही आई है बड़ी कृपा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है हम यहाँ कैसे आ गए, इधर थे उधर थे, भटक के आए। या तो तुम किसी ऐसे सदगुरु के साथ जुड़ जाओ जो शरीर में नहीं है, तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर एक समय के बाद में तुम्हें धकेल के हमारे पास भेजेगा। पहले तुम्हें तैयार करेगा एक लेवल तक, ताकि तुम हमें समझ पाओ, और धकेल के तुम्हें हमारे पास ले आएगा वह सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम। या फिर जो है तुम जो है पिछले जन्मों से भटके हो, इधर हो उधर हो, कैसे भी हो, इधर उधर से भटक रहे हो, फिर इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम तुम्हें ले आएगा। या तो कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम ले आएगा जो सदगुरु का होता है, या फिर इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम लेके आएगा। हालांकि डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जब हमारी तरफ पुश करता है, उसमें भी एक रोल तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का होता ही है, क्योंकि उसके बगैर वो सिस्टम काम नहीं करते। उसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम नेसेसरी होता है। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम इटसेल्फ अकेला काम नहीं कर सकता, उसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअलिटीज़ हैं। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम में इंडिविजुअलिटीज़ हैं, वहाँ पर करुणामयी हैं, लेकिन इंडिविजुअलिटीज़ हैं वहाँ पर। तो वह जो है काम करेगा और वह लेके आएगा। किसको लेकेगा? लाखों लोगों को बिल्कुल नहीं लाएगा। छटनी 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 छटनी। अब बहुत सारे लोगों की छटनी वहीं से हो जाती है। बहुत से लोग खूब प्लान करते हैं आने का हमारे पास, खूब बातें करते हैं, नहीं आ पाते, छटनी हो जाती है, छटनी होती रहेगी। बाकी जगह के लिए कोई कहे, किसी प्रोफेसर से कहे, प्रोफेसर साहब, HOD आप कृपा करो ना, मेरे बच्चे को जो है A फॉर एप्पल B फॉर बॉय पढ़ा दो ना, प्राइमरी क्लास का कुछ वो पढ़ा दो ना, ट्यूशन। तो वो संभव नहीं। तो जो है जिनकी पात्रता में कमी होगी उनकी छटनी करके अलग कर दिया जाएगा। अभी भटको, तैयार हो, आओगे तो हमारे पास ही, कभी भी आओ, किसी भी जन्म में आओ, आओगे तो हमारे पास ही ना, कोई और वे ही नहीं है, कोई वे नहीं, आना तो हमारे पास ही पड़ेगा। जब भी आए हैं, जितने भी गहरे साधक आए हैं, हमारे पास ही आए। इतिहास के किसी भी कोने में जाओगे हमारे पास ही आए, और कभी भी भविष्य में आएंगे तो हमारे पास ही आएंगे। कोई दूसरा वे है ही नहीं, है ही नहीं वे दूसरा। तो हम फाइनली उनको जो बुलाएंगे इन द सेंस, वह सारी व्यवस्था है, सिस्टम है, खेल है, रित है, दला है। बुलाएंगे इन द सेंस हम उसको फ़ोन करके बुलाएंगे, टेलीग्राम करेंगे, वो करेंगे, यह नहीं। और जो कुछ भी है वह सिस्टम वही है, यही है, हमारा ही सिस्टम है। दूसरा सिस्टम तो हो भी नहीं सकता, एक ही सिस्टम है, सिस्टम हमारा ही। जैसा कि आपने कहा कि वो इजोटेरिक ग्रुप वो हमको गाइड करता है कि तुम यहाँ जाओ,
तो एक मन के तल पर सिक्स सेंस में ये होता है, लेकिन एक नेगेटिव तल भी होता है, तो कहाँ कहीं वो जो दुष्ट आत्माएं होती है वो भी कहाँ उसमें शामिल होती है नेगेटिव पार्ट देखो, में। नेगेटिव फोर्स जो है वो काम करेगी, हम्म, नेगेटिव फोर्स जो है सदा काम करेगी। नेगेटिव फोर्स जो है वो बैलेंस करती है, राइट बैलेंसिंग वहीं पर है। देखो ये खेल या लीला जो चलेगी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ ही चलेगी, दोनों के साथ चलेगी। नेगेटिव फोर्स गलत है ये किसने कहा? किसने कहा कि नेगेटिव फोर्स गलत है? नेगेटिव फोर्स जरूरी है, गलत नहीं है। नेगेटिव फोर्स गलत नहीं होती, जरूरी होती है, वही खेल को चलाती है ना। नेगेटिव पॉजिटिव मिलके खेल चलता है, गलत नहीं होती है। कोई नेगेटिव फोर्स गलत नहीं होती, याद रखना, होती ही नहीं गलत, वह जरूरी होती है। वह जरूरी है इसलिए तो है ना कायनात में। देखो जो बुद्धों को घटता है, बुद्ध को घटा, तो बुद्ध के बाद में जो भी आते चले गए, शंकराचार्य आए, तो शंकराचार्य में, अब बुद्ध के साथ कुछ भी कह लो, लेकिन शंकराचार्य को थोड़ा ठीक से देखोगे तो शंकराचार्य की पीक, समझ पाए हो न समझ पाए हो कुछ वो अलग बात है, शंकराचार्य की पीक आगे की है। बुद्ध के साथ मानता है, अपने समय में बहुत प्रासंगिक रहे, लेकिन आगे आने पर वो पीक ज़्यादा अच्छी बड़ी है। उसको उसके उनके साथ में अब रिचुअलिस्टिक लोग जुड़ गए, ये हो गए, देशना के साथ बहुत उल्टा सीधा हो गया, बहुत घालमेल हो गया, यह हो गया वह हो गया, अलग बात है, लेकिन वो पीक अलग है। अब जो है उसके कबीर आए, कबीर के साथ पीक को और कहीं और चली गई है। अब किसी को लगता है कि नहीं गंवारी भाषा है, यह है वो है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो पीक कहीं और चली गई है, बहुत ऊंची जा चुकी है। ओशो के साथ वो पीक किसी और चरम पे चली गई है, किसी अलग चरम पे चली गई है। तो यहाँ पर तो भाई विस्तारित है ना, ब्रह्म फैल रहा है ना। कल जो ब्रह्म की स्टेज थी और आज जो ब्रह्म की स्टेज है, सो फर्क है ना। आज तो बहुत बड़ा विस्तार बढ़ चुका ना, बढ़ चुका या नहीं बढ़ चुका? तो सदगुरु है, होता नहीं, सदगुरु हो रहे हैं। कभी कृष्ण हो रहे हैं, कभी कबीर हो रहे हैं, कभी नानक हो रहे हैं, कभी ओशो हो रहे हैं, कभी कोई और हो रहे हैं। है जैसा नहीं होता ना, हो रहे हैं ना, सदगुरु हो रहे हैं, मिटते नहीं सदगुरु कभी। लोगों ने सोचा ओशो को मार डाला, ओशो का काम खत्म हो गया जी, बहुत बुरा हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, वो रहते तो ऐसे हो जाता। ना जी, कहाँ खत्म हुआ, बराबर चल रहा है, कहाँ खत्म हो गया? तुम्हें दिखते हैं ओशो, तुम्हें दिखते हैं कृष्ण, तुम्हें दिखते हैं कबीर, अरे सदगुरु हो रहे हैं, है नहीं, हो रहे हैं। कहाँ से रोक लोगे? अरे इस शरीर को गिरा दो, तुम कुछ कर दो, इस शरीर को तुम गिराओगे, हमारे होने को गिराओगे? सदगुरु हो रहे हैं, तुम हमारे होने को गिरा सकते हो? नहीं, हम कहीं और से आ जाएंगे। अरे सारे शरीर हमारे खेल है, हमारी लीला है, कहीं और आ जाएंगे, किसी और शरीर में आ जाएंगे, हमारी लीला है। हो रहे हैं, है कुछ नहीं, हो रहे हैं, काम कहीं रुका नहीं, ठीक है। लेकिन आगे की बात होगी, वो पीक और आगे बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ जाएगी। जब बाद में हमारे रूप को देखेगा कोई 100, 200, 500 साल बाद, जब फिर हम कहीं हो रहे होंगे, तो हाँ, वहाँ कोई और पीक होगी, कोई और पीक होगी, और हमारे होने के ढंग अलग अलग होंगे। कहीं बहुत कम लोगों के साथ काम कर रहे होंगे, कहीं वो किसी बड़ी भीड़ के साथ काम कर रहे होंगे, अलग अलग ढंग से काम कर रहे होंगे। वो जैसा जरूरी है वैसा। तो निगेटिव फोर्स जो है
नेगेटिव फोर्स के साथ होता क्या है? देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो हिंडोलन होता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव का, यह हिंडोलन जो है ना, जितना ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा तुम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को जीते हो, जितना ज़्यादा जीते हो, उतनी बड़ी पीक बनती है, उतनी बड़ी पीक बनती है। अब एक तरीका, एक समझने का भाषा का, इसका उसका, इस रूप में आए, बात बड़ी कह दी, कुछ बड़ी बातें आ रही है, मतलब उसके पहले जिया गया है, अप एंड डाउन्स को ज़्यादा ही जिया गया है, अप एंड डाउन्स को ज़्यादा जीने के बाद में फिर अलाइन हो गए, अलाइन हो गए अपने होने से, सदगुरु होने से। जो पुरानी भावधारा है हमारी, उस भावधारा के साथ अलाइन हो गए। इस पहले क्या थे? पहले इंडिविजुअलिटी थे, इंडिविजुअलिटी थे, तो इंडिविजुअलिटी को तैयार किया जा रहा था अप एंड डाउन्स के साथ में। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, अप एंड डाउन्स, उत्थान पतन जितना ज़्यादा होगा, तो अब बड़ी जिम्मेदारी है सदगुरु होने की। अब हम जब दोबारा होंगे, इस शरीर के बाद जब दोबारा होंगे, तो उस शरीर को तैयार किया जा रहा हो, तैयार किया जाएगा ज़्यादा, और अप एंड डाउन्स के साथ तैयार किया जाएगा उसको, ज़्यादा नेगेटिविटी पॉजिटिव के साथ तैयार किया जाएगा। तब तो ना हम प्रवाहित होंगे उसमें। ऐसे कैसे प्रवाहित हो जाएंगे? क्योंकि हमारा जो, तुम्हारी भाषा में कहें, अगला वर्जन जो आएगा वो अपग्रेडेड होगा ना तुम्हारी भाषा में। तो वह जो भी इंडिविजुअलिटी होगी उसको तैयार किया जाएगा, अस्तित्व लगेगा, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम लगेगा, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम लगेंगे। जब हम इसमें नहीं आए थे, यह बड़ा प्रतिवादी था, नहीं मुझे तैयार नहीं होना, नहीं मैंने ये जिम्मेदारी नहीं निभानी, नहीं मैंने ऐसा नहीं करना, बड़ी नेगेटिविटी थी इसमें, यह हमसे अलाइन ही नहीं होता था। 20 साल बड़ी नौटंकी हुई, यह अलाइन ही नहीं होता था। 20 साल बाद यह अलाइन हुआ, ठीक है। उससे क्या हुआ? कोई हानि हुई? नहीं हुई। उस 20 साल में इसके जो अप एंड डाउन्स जो और हुए बहुत सारे, तो उससे जो है बात ज्यादा बेहतर बनी, वह गहराई ज्यादा कुछ बनी। फिर हम बह आए, इसमें बह आए, विदा हो गया वह प्रवाह है हमारा। इस प्रवाह में समय की कोई कीमत होती नहीं है। इसने 20 साल लगाए, कोई दिक्कत नहीं, 20 साल एक्स्ट्रा इसने खींच लिए, तो 20 साल उसको और तैयार किया गया, और तैयार किया गया। और उसकी ज्यादा जरूरत थी 20 साल तैयार करने पर। इस एरा के लिए प्रासंगिकता बहुत ज्यादा हो गई, इस 20 साल के विलंब से प्रासंगिकता और रिलेवेंट हो गई, और बेहतर हो गई। तो नेगेटिविटी बुरी नहीं होती, याद रखना, जरूरी होती है, गलत नहीं होती, जरूरी होती है। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी, मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि उसको अटेंशन और वैलिडेशन चाहिए होता है समाज से, अगर किसी का कम किसी का ज़्यादा, नहीं तो किसी एक व्यक्ति से भी। बट जब हम एक साधक की बात करते हैं, तो साधक को चाहे समाज से नहीं चाहिए होता, बट वो गुरु से किसी तल पे अटेंशन और वैलिडेशन सीख करता है। तो क्या ये भी एक सूक्ष्म मैट्रिक्स बनता है, और एक साधक इसको कैसे पहचाने और उससे बाहर निकले? एक मैट्रिक्स है, मन एक मैट्रिक्स है, मनुष्य एक मैट्रिक्स है।
और मैट्रिक्स यह है कि वह जो है वैलिडेशन चाहता है, अटेंशन चाहता है, अटेंशन और वैलिडेशन। तुम देखते हो कि तुम किसी व्यक्ति की उपेक्षा करो, तुम पे बड़ा नाराज हो जाएगा वह। बाकी सब कुछ सह सकता है, उपेक्षा नहीं सह सकता व्यक्ति। किसी व्यक्ति की उपेक्षा करो, बहुत नाराज हो जाता है। हम खेलते हैं ट्रिकिया, बीच बीच में कुछ लोगों की उपेक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? उनके भीतर उस विकारों को देखने के लिए। तुम किसका अटेंशन चाहते हो? किसका अटेंशन चाहते हो तुम? ये देखो, अटेंशन तुम किसी प्रकार से एक अवधारणात्मक गुरु का चाहते हो या सदगुरु का चाहते हो? एक अवधारणात्मक गुरु का चाहते हो कि सदगुरु का चाहते हो? कि तुम्हारे भीतर में हम अवधारणात्मक गुरु के रूप में भी हो सकते हैं या सदगुरु के रूप में भी हो सकते हैं। जिस दिन एज ए सदगुरु हम तुम्हें वैलिडेट करेंगे, वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन एज ए सदगुरु हम तुम्हारा वैलिडेशन करेंगे। अटेंशन तो है, अटेंशन तुम्हारे अनुरूप और अनुकूल होगी, इस बात को तुम जो है निकाल देना दिमाग से। अटेंशन में तो हो, तुम हमारे अटेंशन से बाहर हो ही नहीं सकते। और हम तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जो भी उलट पुलट सीधा उल्टा जो कुछ भी होता है, हम तुम्हारे साथ सब कर रहे होते हैं, करते ही रहते हैं, सारा कुछ करते रहते हैं। और तुम हमारे अटेंशन के बाहर नहीं हो, याद रखना। हमारे वैलिडेशन, तुम हमारा वैलिडेशन चाहते हो, हम भी तो प्रतीक्षा कर रहे कब तुम्हें वैलिडेट करें, कब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हमारा वैलिडेशन तुम्हारे इस जीवन का अंत है, व्यक्ति के रूप में। उसके तुम व्यक्ति के रूप में नहीं रह सकते। समष्टि होना पड़ेगा, समष्टि होना पड़ेगा। समष्टि हो रहे होगे फिर। एज ए पर्सनालिटी, एज ए इंडिविजुअलिटी तुम विदा हो जाओगे। तो समाज के ढंग अलग हैं। ढूंढ तो तुम वहीं रहे हो, चाहे समाज में ढूंढो या कहीं ढूंढो। बाद में तुम्हें पता चलता है कि समाज में तुम जो अटेंशन और वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं। एक बात बताओ, तुमने बड़ा काम किया, बड़ा नाम कमाया, आहा आहा इतने लोग मुझे जानते हैं, इतने लोग मुझे करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो खुद मर जाएंगे। तुम्हारे जानने का क्या मतलब निकला? जिसको जाना जा रहा है वह भी मिट्टी हो जाएगा, और जिनको तुम सर्टिफिकेट ले रहे हो वो खुद मिट्टी हो जाएंगे। तो उन सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या रही? और सदगुरु तुम्हें वैलिडेट कर रहा है, वह अनंत की छाप है। वह वैलिडेशन बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। उस दिन तुम मर जाओगे, मिट जाओगे, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और वह वैलिडेशन शाश्वत हो जाएगा। वह वैलिडेशन शाश्वत हो जाएगा। शाश्वत वैलिडेशन की तलाश है। तुम कहो कि नहीं, दीक्षा को इस रूप में वैलिडेट करो, हम प्यार से पुचकार के डंडा ठोक के मारेंगे। पुचकारते भी हैं और ठोकते भी डंडा जोर से। तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये पुचकार जो है दिखाने वाली थी, डंडा जबरदस्त था, वास्तविक था। वैलिडेशन नहीं मिला, वैलिडेशन नहीं मिला। वैलिडेशन ऐसे कैसे दे देंगे? दीक्षा जिंदा है, इसको कैसे कौन वैलिडेशन देगा जिंदा दीक्षा को? मरे तो बात बने, मरे और ठीक से मरे, पूरी मरे, आधी अधूरी नहीं, फुल परिपूर्ण मरना, महामृत्यु।
महामृत्यु, पात्रता अर्जित हो जाए, वैलिडेशन, हम जो वैलिडेशन देते हैं उसी को महामृत्यु कहा जाता है। वह महामृत्यु है। उसके बाद तुम न रहोगी, तुम्हारा लौटना ना हो सकेगा। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बात खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। तुम ढूंढ रहे हो गलत जगह पे अटेंशन और वैलिडेशन, धन में, पद में, पर्याप्त प्रतिष्ठा में, समाज में, गलत जगहों पर अटेंशन और वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। उनका कोई मूल्य नहीं है, नोबेल पुरस्कार का भी कोई मूल्य नहीं है। इस दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जाओगे तो व्यवहारिक जगत में उपयोग होगा। खेल है, खेलो, है कि नहीं? क्या है मास हिप्नोटिज्म से ज्यादा क्या है नोबेल पुरस्कार? तुम बताओ कि कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, क्या है? एक मास हिप्नोटिज्म है। प्रधानमंत्री को लेके आना, मैं आदमी को नहीं कह रहा हूँ, किसी आदमी को लेकर मत आना ये प्रधानमंत्री बना है इतने साल पहले, और एक प्रधानमंत्री को लेके आना, प्रधानमंत्री पद को प्रधानमंत्री कहते वो लेके आना। ये प्रधानमंत्री बना है, उसको आदमी को 6 फुटे 7 फुटे और इनको मत लेके चले आना। ला सकते हो? मास हिप्नोटिज्म है। तुमको तो नेपाल बड़ा सुंदर देश है जी, हाँ मिलाओ कभी, नेपाल से ले आओ, लंच पे बुलाओ। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से खत्म होता है, ये सब मास हिप्नोटिज्म है। और यह व्यवहारिक सत्य है, ये सब जो है व्यवहारिक सत्य है। असलियत में तो वह सब अनबटा सा है। धरती से पूछो तू इधर की कि उधर की, धरती तो कोई जवाब भी नहीं देती, तो उसके तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है वहां पर। तुम्हारी बात की क्या वैल्यू होगी और क्या जवाब देगी वह? तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो धरती किसको जवाब देगी? वो तो परिपूर्ण उपेक्षा में रहेगी तुम्हारी। पूछते रहो, बिल्कुल उत्तर नहीं देने वाली, तो मूल्य नहीं है तुम्हारा। तो ये सब जो है गुणा भाग है, ठीक है ना। और जो है भ्रांत कोशिश है समाज में, परिवार में, इधर उधर अटेंशन और वैलिडेशन। सौभाग्यशाली वह हैं जिन्हें सदगुरु का अटेंशन मिलता है, वैलिडेशन मिलता है। पुराने समय में जाया करते थे जिज्ञासु, जाया करते थे गुरुकुलों में। गुरुकुल में एंट्री बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। गुरुकुल में जाया करते थे, पहुंचे हैं सुबह, पता चला 4-6 घंटे तक तो बाहर दरवाजे के बाहर ही बैठे। उसके बाद कोई अपना बात नहीं, हाँ क्या है, कैसा है, हाँ। फिर बाद में पता चला सामने खड़ा किया सदगुरु के, 2-4 बातें करी। ज्यादातर को तो वहीं से निकालो इसको, बाहर निकालो, दोबारा लौट के नहीं आना इधर, पहचान लो इसको, दोबारा घुसने ना पाए इधर, निकालो इसको। और बाद में कोई रह गया, ठीक है रखने लायक है, हाँ रहेगा, किचन दिखाओ इसको, काम करेगा, लकड़ी लाएगा, यह करेगा, वह करेगा, फलाना करेगा, और इधर ही वहां वो कोना दे दो, उधर सो जाना, ठीक है। देख सावधान, ये साधना कक्ष है, इधर नहीं आना, कभी झांक के भी नहीं देखना, आना नहीं इधर। दूसरे बताएंगे, देख गुरुजी गुजरते किनारे होके खड़े हो जाना, पैर छूने भी नहीं जाना, सामने पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं सामने, कभी गुरुजी के सामने बैठना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, बिल्कुल नहीं। साधना कक्ष में बिल्कुल तेरा छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। अपना काम कर, वहां जाके काम करेगा। 2 साल तक, 4 साल, 10 साल, 8 साल, 20 साल निकल जाएंगे। कभी 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो है कभी इसको कहीं से आवाज आएगी, अरे फलाने इधर आ, कौन है तू? अच्छा तू फलाना है, अच्छा 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 अच्छा, कैसा है, ठीक है, हाँ
चल एक काम करना, कल वो साधना कक्ष में आ जाना, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तब उसकी पात्रता बनेगी, तब पात्रता बनेगी और वो आएगा वहां पर परम धैर्य। तब जो है वो अटेंशन में था, अटेंशन के बाहर नहीं था, तब कुछ बात बनेगी, इसके वैलिडेशन की शुरुआत होगी, और वैलिडेशन खत्म यानी वह भी खत्म, वैलिडेशन कंप्लीट मतलब उसकी महामृत्यु। साधना पर दांव लगाने वाली स्थितियां हुआ करती थी उस समय। अब वो जो बीइंग्स हैं आज के परिवेश परिस्थिति के हिसाब से हो रहा है, तो जो सिलेक्टेड लोग जो है जिन्होंने दांव लगाए थे लगभग लगभग, लेकिन तब भी कुछ कमी कर गए थे, चूक गए, भ्रष्ट हो गए, योग भ्रष्ट हो गए, वो योग भ्रष्ट जो है धक्का मुक्का देके हमारे पास फिर लाए जाएंगे। अब वो डटे रहें, टिके रहें देशना के साथ, आत्मवचनों के साथ, सिद्ध क्रियाओं के साथ, अटेंशन में रहेंगे और कभी वैलिडेशन हो जाएगा। और कोई प्रश्न है? आज है लास्ट, फटाफट करना पड़ेगा। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि साधक संघ का साधक के जीवन में क्या महत्व है? जो संघ है साधना में सहयोगी है, कितना महत्व है? महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन संघ बनाए रखने के लिए पॉलिटिक्स से बचना बहुत जरूरी है। तुम पॉलिटिक्स करके जो है संघ को बिगाड़ सकते हो। तुम संघ को बिगाड़ोगे, सतगुरु को क्या बिगाड़ोगे? सतगुरु तो सतगुरु है, वह तो सदा है, वह तो शाश्वत है, सनातन है। कभी कहीं प्रकटता है, कभी कहीं प्रकटता है, वह प्रकटा हुआ नहीं भी है तो भी वह है ही ना। सतगुरु तो हो ही रहा है ना, और कहीं ना कहीं वो प्रकटा हुआ रहता ही है। धरती खाली नहीं रहती सतगुरु के बगैर, वो प्रकटा हुआ रहता ही है कहीं ना कहीं। तुम पहचान पाते हो न पहचान पाते हो तुम्हारी समस्या है। तुम्हारी आंख खुली है बंद है तुम्हारी समस्या है। सतगुरु सदा प्रकटा रहता है, धरा उसके बगैर हो नहीं सकती। तो उसके आसपास संघ बनता ही है, बनता ही है, बनेगा ही। उस संघ में तुम्हें जो है पॉलिटिक्स से बच के रहना चाहिए। पॉलिटिक्स तुम्हारे भीतर की प्रवृत्तियां रहती हैं, उससे पोस्टपोनमेंट पैदा होता है, उससे समय की स्ट्रेचिंग पैदा होती है, और सदगुरु के सम्मुख रहकर भी तुम सदगुरु को चूक सकते हो, चूक सकते हो, के सानिध्य में रह करके भी चूक सकते हो। आश्चर्य यह है तुम सदगुरु के सानिध्य में रहकर महीना महीना साल साल रहकर भी और तुम जो है चूक रहे हो। तुम बुद्ध न हुए, तुम एनलाइटन न हुए। गजब की बात नहीं? कितने गजब की बात है कि इतना समय रह रह कर भी, महीनों महीनों रह कर भी तुम जो है एनलाइटन न हुए। तो भीतर झांक के देखना पड़ेगा कि तुम सदगुरु को चूकते कैसे हो, कैसे कहां कहां से किंतु परंतु ढूंढ ढूंढ के लाते हो। किंतु ऐसा, अरे परंतु ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं, हमें समझते नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं, नहीं फलाने, कितनी कंप्लेंट्स, कितने किंतु परंतु, कितना क्या, चूक चूक जाते हो। कितना बड़ा आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य, घनघोर आश्चर्य। अरे
हफ्ता भी बहुत होता है, ईमानदारी की बात करो तो। सतगुरु के सानिध्य में रह जाओ ठीक से, ढंग से, हफ्ता भी बहुत होता है। एनलाइटन होने के लिए, एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत होता है हफ्ता, हफ्ता भी बहुत होता है। अरे चलो महीना महीना करते करते साल, तब भी तुम चूक चूक जाते हो। कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य है। एक बड़ी रिदम, एक महारिदम बह रही है, सिर्फ मर्ज होने की बात है, इतना समय लगा देते हो, इतना स्ट्रेच करते हो समय को। यहाँ सिर्फ समाने की, खोने की बात है। पूरा समय की स्ट्रेचिंग कहाँ गायब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। देश और काल कहाँ मिट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कहाँ इंडिविजुअलिटी चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारे भीतर के तानों बानों को देखा जाता है, गजब के ताने बाने। तुम्हारे तल पे उतरना पड़ता है, नीचे 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 नीचे, वहां जाके काम करना पड़ता है। कितने नीचे खड़े रहते हो तुम वहां जाके, अरे बाप रे इतने नीचे, इसका कुछ फंसा पड़ा है, इतने नीचे वहां तक जाना पड़ता है। तो साधक संग जो है, वहां पर साधना के उन्नयन में बड़ा अच्छा माहौल बनता है, लेकिन वहां पर पॉलिटिक्स की भी संभावना रहती है। पॉलिटिक्स मतलब फिर से नए समय की स्ट्रेचिंग, दुनियादारी के जो समय के स्ट्रेचिंग है वह तो कम हो रही है, लेकिन मन तो आध्यात्म के नाम पर भी स्ट्रेचिंग कर लेगा, साधना संघ के माध्यम से स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग ही तो चाहिए ना, मन क्या है, स्ट्रेचिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम, है ना। एक मैकेनिज्म है जो टाइम को स्ट्रेच करता है, और जितना तुमने स्ट्रेच किया आप उसको तुम जियोगे। साधना है समय की स्ट्रेचिंग को खत्म करना, लेस 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 करके जीरो कर देना। जीरो हो जाएगा तुम टाइम के बाहर, स्पेस के बाहर, टाइम एंड स्पेस के बाहर। टाइम एंड स्पेस के बाहर ही तो होना है ना। तुम वहां पर जो है टाइम को स्ट्रेच किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, वहां पर सारी व्यवस्था टाइम के स्ट्रेचिंग के मिट को मिटाने की, जीरो करने की तुम वहां निर्मित करते हो। वहां पर तुम कुछ कुछ ऐसा करने लग जाते हो, हालांकि वो तुम्हारा ढंग है, वो एकाएक बाहर नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो होगा ही, फंसोगे ही कहीं ना कहीं, थोड़ा मोड़ा तो फंसोगे ही फंसोगे। लेकिन जितनी जल्दी बाहर हो जाओ उतना अच्छा है, जितनी जल्दी बाहर हो जाओ उतना अच्छा है। तो तुम्हारे कारण से विलंब, सारा विलंब तुम्हारे कारण से, तुम्हारे भीतर के अवगुंठनों के कारण से। संग सहयोगी है, सतुरु की यदि शरीर पे उपस्थिति है तो जो है चूकना नहीं। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम सदगुरु के उस महत् प्रवाह को इस कॉस्मॉस में नहीं पहचान पा रहे हो। अस्तित्व की कितनी बड़ी कृपा कि शरीर में, तुम्हारे जैसे शरीर में वो प्रवाह, तुम्हारे जैसे शरीर में, तुम्हारे तल पे और क्या चाहिए तुम्हें? वहां भी तुम गुणा भाग में फंस सकते हो, और वह तुम्हारे तल पे उतर के आए, नीचे 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 नीचे, और तुम वहां पर किंतु परंतु को जीने लगो। कितने किंतु परंतु पैदा करोगे? कब तक करते रहोगे? ये किंतु परंतु पैदा करने वाले मैकेनिज्म को विदाई दोगे कब? किंतु परंतु की ताकत तुम्हें पता है? कितने जन्म किंतु परंतु से पैदा हो सकते हैं तुम्हारे? कितने स्कूल के बस्ते तैयार हो सकते हैं किंतु परंतु कर करके? कितने स्कूल के बस्ते ढोलिए। किंतु परंतु तो मैकेनिज्म है जब सरेंडर नहीं घट पाता। तुम्हारे तल पे उतर के बताया जाता है तुम कहां फंसे हो,
किन चीज़ों को कर रहे हो, तुम्हारे गुणा भाग या वह चल रहा है, लेकिन तुम्हारी फसावट कहाँ कहाँ है वहां तक आकर के भी बताया जाता है, इशारे किए जाते हैं। देखो, समझो, तो साधना संग सदगुरु यदि लाए हैं तो बड़ा उपयोगी है, बाद में भी काम करते हैं, लेकिन जब सशरीर हैं तो उस अवसर को तो बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। तब वह संग जो है ठीक रहते हैं, क्योंकि वहाँ सदगुरु मौजूद, शास्त्रा मौजूद है, सदगुरु मौजूद हैं, तो फिर जो है संघ की सफाई भी चलती रहती है। संघ में उलट पुलट जो लोग आते हैं उनकी विदाई भी होती रहती है, ताकि यह संघ ज्यादा सहयोगी हो सके। तो यह संघ तो बना ही ऐसा है कि यहां पर कम लोगों के साथ काम होना है, चूजन बीइंग्स, चूजन फ्यू, उन लोगों के साथ काम होना है। अपने भीतर जाको, देखो अपनी कनिंगनेस को, अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी चीज़ों को, कहाँ क्या तुम कैसे स्ट्रेच करते हो, कैसे तुम किंतु परंतु और बाकी चीज़ों में उलझते हो, कैसे एक तरह तरह के मैट्रिक्स क्रिएट करते हो चूकने के लिए। सारे मैट्रिक्स चूकने के लिए ही हैं, और क्या है। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, वह मैकेनिज्म जो तुम्हें हियर एंड नाउ से च्युत करता है, अभी और यहीं से च्युत करता है, वह मैकेनिज्म। और सदगुरु कौन है, एक महत प्रवाह, हियर एंड नाउ। सदगुरु कौन है, महत प्रवाह, हियर एंड नाउ का। तो आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।